हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रखंड में दिए गए प्रश्न में वक्तव्य एक और वक्तव्य दो है। यहाँ पर वक्तव्य एक जो है वो दृढ़ कथन है और वक्तव्य दो जो है वो कारण है। प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं ABCD, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक भी हमें यहाँ पर दिया गया है, वक्तव्य दो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। और इन चार विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि NCR बराबर होता है N का क्रम गुणित R का क्रम गुणित और N माइनस R पूरे का क्रम गुणित। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद प्राकृत संख्याओं से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का या फिर 1+2+3 इस प्रकार से यदि हमें n प्राकृत संख्या दी जाए तो इनका जो योगफल होता है उसे हम संक्षेप में समेशन n से व्यक्त करते हैं, और ये होता है n+1/2 के बराबर। इसी प्रकार यदि हमें प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है तो इसको संक्षेप में समेशन या सिग्मा n का वर्ग लिखते हैं, और ये बराबर होता है n+1, 2n+1 और बटा 6 के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि आपको प्राकृत संख्या के घनों का योगफल ज्ञात करना है, जिसको संक्षेप में हम सिग्मा n⁻³ से व्यक्त करेंगे, और ये होता है n+1/2 और पूरे की घात होती है इसमें 3। अब मुख्य उदाहरण हमने देख ली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वक्तव्य एक में हमसे क्या कहा गया है। वक्तव्य एक है कि समेसन r बराबर 1 से n तक r की घात 3 NCR/NCR-1 की घातांक 2 का मान किसके बराबर है? 196 के बराबर है। और इस स्थिति में यह कहा गया है कि x-3 x की घात 2 प्लस x की घात 3 पूरे की घात n के प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग 1 है। यह बात यहाँ पर कही गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब पता लगेगा हमें। यहाँ देखिए, वक्तव्य दो जो है ये कह रहा है कि NCR/NCR-1 इसका मान किसके बराबर होता है? n-r+1/r के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम वक्तव्य दो को समझेंगे और देखेंगे कि यह सही है या फिर गलत है। ठीक है बच्चों, यहाँ n प्राकृत संख्या है और r कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं वक्तव्य दो को लिखता हूँ। यहाँ से लिखते हैं हम वक्तव्य दो। वक्तव्य दो जो हमसे कहा गया है। ठीक है, तो वक्तव्य दो क्या है? देखिए, यह है हमारे पास। देख लेते हैं एक बार और। NCR/NCR-1 NCR/NCR-1। ठीक है, तो अगर सूत्र से खोलेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा n का क्रम गुणित बटा r का क्रम गुणित और n-r का पूरे का क्रम गुणित। ये बन जाएगा गुणा। गुणा की जगह हम चाहे तो भाग चिन्ह लगा सकते हैं, और गुणा लगाएंगे तो पहले इसको n को लिख देंगे, ठीक है ना, इसको बटे में लिख देंगे पहले। तो ये होगा n का क्रम गुणित, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा r-1 का क्रम गुणित, और उसके बाद हो जाएगा n माइनस का r प्लस का 1, और इसका भी हो जाएगा क्रम गुणित। ठीक है, तो बराबर देखते हैं। ये तो कट जाएगा, n के क्रम गुणित से n का क्रम गुणित। यहाँ पर होगा r-1 का क्रम गुणित, और यहाँ से हम क्या करते हैं? n-r+1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n-r का क्रम गुणित। और बटे में देखते हैं। बटे में हमारे पास है, ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा r का क्रम गुणित, जिसमें से मैं r को बाहर ले लेता हूँ, तो ये होगा r-1 का क्रम गुणित। यहाँ पर हो जाएगा n-r का क्रम गुणित। अब देखते हैं यहाँ पर कि r-1 के क्रम गुणित से r-1 का क्रम गुणित भी कट जाएगा, और n-r के क्रम गुणित से n-r का क्रम गुणित भी कट जाएगा। तो बराबर क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा n-r+1, और बटे में कितना होगा? r। तो देखते हैं वक्तव्य दो में हमसे क्या कहा गया था? n-r+1/r, यही हमारा आया है। तो ये क्या कहेंगे हम? वक्तव्य दो जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर कह देते हैं हम कि अतः अतः वक्तव्य
वक्तव्य दो, दो क्या है, सत्य है, सत्य है। तो वक्तव्य दो हमारा सत्य है। अब वक्तव्य एक लिखेंगे हम। तो वक्तव्य एक, वक्तव्य एक, ठीक है। तो वक्तव्य एक क्या है, देखिए, अगर देखें तो सबसे पहले हमें समेसन का मान निकालना पड़ेगा, जो कि 196 दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये हमें दिया गया है यहाँ पर, समेसन आर बराबर 1 से एन तक, आर बराबर 1 से एन तक। उसके बाद है आर की घात 3, आर की घात 3, और कोष्टक में है एन सी आर बटा एन सी ए आर माइनस 1, आर माइनस 1 ये दिया गया है देखो। और बराबर कितना है, 196, इसका वर्ग भी बच्चों, इसका वर्ग है, और बराबर कितना है, 196। ठीक है, यहाँ से हमें मान निकालना पड़ेगा किसका, एन का। तो अभी हमने जो वक्तव्य दो में सिद्ध किया है उसका उपयोग यहाँ पर कर लेंगे हम। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, यह है समेसन आर बराबर 1 से कहाँ तक, एन तक। ये हो जाएगा आर की घात 3, और देखिए इसका मान किसके बराबर आया, इसका मान है हमारे पास एन माइनस आर प्लस 1, और बटे में आएगा आर, और इसकी घातांक कितनी होगी, 2, और बराबर होगा 196। ठीक है, अब इसको सूत्र से खोल सकते हैं हम। तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, समेसन आर बराबर 1 से एन तक। तो यहाँ तो आर ही बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग। ठीक है, आर की घात 2 से आर की घात 3, तो आर बार कट जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस 1 माइनस आर, लिख लेता हूँ इसको। ये होगा एन प्लस 1 माइनस आर, और पूरे की घातांक कितनी है, 2, और बराबर कितना चल रहा है, 196, 196। ठीक है, अब इसको a माइनस बी की घात 2 से खोल लेते हैं। तो फिर से होगा ये समेसन आर बराबर 1 से एन तक, ये हो जाएगा आर, ये होगा एन प्लस 1 का वर्ग माइनस का 2 आर एन प्लस 1, और प्लस हो जाएगा आर का वर्ग, बराबर हो गया 196। आर को अंदर आप गुणा कर सकते हो देखो। तो ये हो जाएगा समेसन आर बराबर 1 से एन तक, और ये हो जाएगा एन प्लस 1 की घात 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर माइनस का 2 एन प्लस 1, और ये हो जाएगा आर की घात 2, प्लस यहाँ हो जाएगा आर की घात 3, बराबर है 196। अब आप यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखे थे। तो यहाँ पर एन प्लस 1 की घात 2 तो वैसे रह जाएगा। अब समेसन आर बराबर 1 से एन तक, यहाँ पर आर है, तो ये प्राकृत संख्याओं का योग हो गया, जो किसके बराबर होता है, एन कोष्टक एन प्लस 1 बटा 2 के, माइनस का 2 एन प्लस 1, अब आर की घात 2 है, तो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा। तो ये होगा एन, एन प्लस 1, 2 एन प्लस 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद प्लस आर की घात 3 है, तो इसका भी सूत्र याद है हमें, एन प्लस 1, उसके बाद एन पूरे के बटे में कितना होता है, 2, और इसकी घातांक कितनी होगी, पूरे की 2, और ये 196 के बराबर। अब देखते हैं क्या इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो। तो n प्लस 1 का वर्ग तो सभी के पास है, तो n प्लस 1 का वर्ग मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और n भी है बच्चों, हाँ, दो n का वर्ग तो कॉमन नहीं है, केवल n कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो मैं n कॉमन ले लेता हूँ। अब जो बचेगा वो लिख देते हैं, देखो यहाँ n प्लस 1 का वर्ग और n कॉमन चला गया, तो यहाँ पर बचेगा n प्लस 1 बटा 2 बचेगा। यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। उसके बाद n और n प्लस 1 का वर्ग, और n तो चला गया है, तो यहाँ बचेगा n 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और बटे में कितना होगा, बटे में होगा 3। उसके बाद प्लस यहाँ पर n का वर्ग था, तो n तो बचेगा, क्योंकि n प्लस 1 का वर्ग गया है, और 2 का वर्ग कितना है, 4, ये बच गया हमारे पास, और बराबर कितना हो गया, 196।
तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का वर्ग, और यहाँ पर 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम आएगा तो 12। 2 से 12 6 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 6n प्लस का 6, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 बार, तो माइनस का 8n और माइनस का 4 हो जाएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3n बराबर 196। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो, तो n प्लस 1 का वर्ग है, तो वैसे रखता हूँ मैं, n प्लस 1 का वर्ग। यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा, तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया तो बचेगा n, तो यहाँ पर तो बचा हमारे पास n। उसके बाद 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ बच गया 2। ठीक है, और बटे में कितना है, बटे में हमारे पास 12 है, तो ये 12 लिख दिया हमने, बराबर यहाँ पर देखिए ये कितना है, 196, जो 14 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये हो गया 14 का वर्ग, 14 का वर्ग लिख दिया हमने इसको। तो n प्लस 1 का वर्ग, ठीक है, n प्लस 1 का वर्ग गुणा n और गुणा n प्लस 2। ठीक है, और बटा कितना लिख दिया मैंने, 12 को इधर ही ले आएंगे बच्चों, अब इधर कुछ आवश्यकता नहीं है इसकी, तो 12 को हम इधर ही लेके आ जाते हैं। तो देखिए, अगर 12 को इधर लाएंगे तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2, तो एक तो हो गया 7 का वर्ग, गुणा हो गया 2 का वर्ग, और गुणा में कितना हो गया 12। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, n प्लस 1 का वर्ग, फिर n और n प्लस 2। देखिए 7 का वर्ग है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस 1 का वर्ग। उसके बाद ये है 12 चौक 48, 48 है तो 6 गुणा 8 होता है 48, हमें याद है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 प्लस 2। अब आप तुलना करिए, तो तुलना करने पर n का मान आ जाएगा, तुलना करने पर n का मान कितना आया, n बराबर आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो n का मान हमें पता लग चुका है। अब हम देखते हैं कि हमें हमसे क्या पूछा गया था। n का मान ज्ञात करने के बाद हमें चाहिए 3x माइनस 3x की घात 2 प्लस x की घात 3, और इसका क्या हो गया, ये n हो गया, तो मैं लिख लेता हूँ इसको पूरा, x माइनस 3x का वर्ग, x माइनस 3x का वर्ग, और कितना था, x की घात 3 प्लस x की घात 3 और पूरे की घात n के प्रसार में क्या पूछा गया है, पूरा देख लेते हैं बच्चों एक बार और, के प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग, प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग। देखिए गुणांकों का योग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x का मान 1 रखना पड़ेगा, ये पता है हमें। अगर गुणांक चाहिए तो उनका योग चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का होगा 3 प्लस का हो जाएगा 1, और इसके n का मान कितना आया 6, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, -1, -1 की घात 6 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः वक्तव्य एक जो था ये क्या है, सत्य है, सत्य है। चलते हैं विकल्प की ओर, तो विकल्प देखें तो वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य 2 भी हमारा सत्य निकला है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि वक्तव्य 2 की सहायता से ही हमने वक्तव्य 1 को सत्य किया है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकल्प है हमारा, ये विकल्प बिल्कुल सही है। बी पढ़ते हैं, वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जी नहीं, गलत है। यहाँ पर वक्तव्य 2 असत्य बताया जा रहा है, तो ये भी गलत होगा। यहाँ वक्तव्य 1 को असत्य बताया जा रहा है, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।